Standing here at the breathtaking Smriti One Earthquake Memorial and Museum, I am surrounded by a landscape that not only commemorates the nearly 13,000 lives lost in the tragic earthquake of 2001, but also stands as a powerful symbol of resilience and renewal. स्मृति वन म्यूजियम एंड मेमोरियल जो है वो 7 जोन्स में डिवाइडेड है। 3.5 लाख से ज़्यादा कटोरियों से ये इतनी बड़ी स्पाइन बन सकती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स होल्ड करती है। ये डिजास्टर रिस्पॉन्स टूल्स हैं। दिस इज बेसिकली ऑल मिरर्स। ये है वर्ल्ड का वो लार्जेस्ट अर्थक्वेक स्टिमुलेटर। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लगाए गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। PM Modi's vision turned this hilltop into a space where memory meets inspiration, where the silence speaks of resilience, and where nature and history walk hand in hand. Standing here at the breathtaking Smriti One Earthquake Memorial and Museum atop Bhujiyo Dungar, I am surrounded by a landscape that not only commemorates the nearly 13,000 lives lost in the tragic earthquake of 2001, but also stands as a powerful symbol of resilience and renewal. Spread across 470 acres, Smriti One is home to the world's largest Miyawaki forest, featuring over 5 lakh trees, each one a living tribute to the victims. From its interactive museum galleries to panoramic views and thoughtfully designed reservoirs, every element here tells a story of hope, rebuilding, and the indomitable spirit of Kutch. Today, Smriti One is not just a place of remembrance, but a beacon inspiring visitors from all over the world with its message of regeneration and unity. Today, MyGov is here at Smriti One and we are going to take you for a virtual tour of the museum. स्मृति वन म्यूजियम एंड मेमोरियल में एंटर करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा स्पाइन, जो कि ये है। इसकी कहानी बताती हूँ आपको सबसे पहले और फिर बताती हूँ इसमें क्या खास है, ये क्यों खास है ये स्पाइन। ये जो म्यूज़ियम है वो बना है भुजियो डुंगर नाम की पहाड़ी पे। पुराने जो लोग यहाँ रहते थे, काफ़ी वक्त से जो लोग रहते थे, उनकी मान्यता थी कि भुजंग देवता या जो नाग देवता हैं वो उस पहाड़ी पे रहते थे और जब भी वो पूंछ हिलाते थे तो यहाँ अर्थक्वेक आता था। तो आज भी वहाँ पे भुजंग देवता का मंदिर मौजूद है इस पहाड़ी के ऊपर और वहाँ पे अभी भी पूजा होती है। सावन में जब नाग पंचमी आती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है और आज के लोगों की भी ये मान्यता है कि उन देवता की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। ये स्पाइन सिर्फ यहीं तक नहीं है, बाहर तक एक्सटेंडेड है एंड इट्स ह्यूज। द स्पेशलिटी ऑफ इट, इट्स मेड ऑफ मोर देन 3.5 लाख कटोरीज। यस, नॉर्मल कटोरीज जो लोकली बनाई जाती हैं उनसे ये पूरी स्पाइन बनी है। लोकल कम्युनिटी के जो विमेन होती हैं, जो ज्वेलरी वो पहनती हैं, उसके फॉर्म में इसको बनाया गया है। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू सी इन स्मृति वन एंड इट्स वेरी वेरी स्पेशल। यू कैन नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाई कि हाँ इतनी सारी यहाँ कटोरियों से, 3.5 लाख से ज़्यादा कटोरियों से ये इतनी बड़ी स्पाइन बन सकती है। अब मैं आ गई हूँ म्यूज़ियम के नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है एक लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी इसीलिए खास है क्योंकि ये इंडिया की लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स होल्ड करती है। 5000 से ज़्यादा टाइटल्स हैं इस लाइब्रेरी में। ऑल यू सी अराउंड इज़ जस्ट बुक्स एंड बुक्स। ये जो लाइब्रेरी है म्यूज़ियम में, ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि थोड़ी सी इल्यूजनल दिखाई देती है। एंड नेक्स्ट अप इज़ माई फेवरेट सेक्शन ऑफ दिस लाइब्रेरी, which is a very beautiful wall. And what's special about this wall is it is made of simple blocks. Now in blocks में different गुजराती जो embroidery होती है, whether we talk of block printing, applique, mirror work or etc. कच्छी embroidery and a lot of things that has all been done on these blocks. So let me give you a closer look. दूर से अगर आप देखेंगे तो इतना नहीं पता चलेगा. If you see, this is all applique work. Then next we come to this very beautiful mirror work of Gujarat that we see. This is one design and then there's the next one. Then this is
द ब्लॉक्स ऑफ द ब्लॉक प्रिंटिंग। इसको सिंपली हम काफ़ी लोगों ने स्कूल में कॉलेजेस में किया होगा। वी जस्ट टेक अ ब्लॉक, पुट इट इन द पेंट एंड देन वी क्रिएट ब्यूटिफुल डिज़ाइंस, and that's how the entire wall is designed. Trust me, it's very, very, very beautiful. And the books, there's no book that you cannot find here. Different categories में books divided हैं, very easy. Then मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो there's premium collection which is youth उपनिषद. Then वहाँ पे आरती वगैरह की books भी मैंने देखी हैं जो आरती करते हैं, prayer करते हैं. Then I have seen books of written by different presidents or prime ministers and different authors. So this particular place is for the book freaks around. स्मृति वन म्यूज़ियम एंड मेमोरियल जो है वो 7 जोन्स में डिवाइडेड है और इस वक्त मैं आ गई हूँ सबसे पहले जोन में जिसको कहा जाता है रीबर्थ। रीबर्थ के माध्यम से, इस गैलरी के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि अर्थ में इतने सालों से कितने बदलाव आ रहे हैं और किस तरह से ह्यूमंस उन बदलाव को अडेप्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पे एज सुन एज वी एंटर अर्थ का पूरा अंदर एक वीडियो अभी मैं आपको दिखाऊंगी रीबर्थ का, जिसमें चेंजेस बताए गए हैं और किस तरह से अर्थ में परिवर्तन आते हैं हमारे लैंडस्केप में, लैंड में, वाटर में, वो सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप ये देखेंगे ये एरिया तो यहाँ पे कच्छ की एप्लीक एम्ब्रॉयडरी, गुजरात की जो एप्लीक एम्ब्रॉयडरी होती है उसको दिखाया गया है। एप्लीक एम्ब्रॉयडरी इज़ बेसिकली आप छोटे छोटे पीसेस को लेके उससे एक बड़ा डिज़ाइन बनाते हैं और इसी तरह से यहाँ पे भारत के हिमालय को दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वो खास वीडियो जिसमें हमें पता चलेगा द रीबर्थ ऑफ अर्थ। अब हम मौजूद हैं रीबर्थ गैलरी के 3rd सेक्शन में। यहाँ पे एक सेपरेट वॉल है जिसमें आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। सो दिस सेक्शन इज़ कॉल्ड हाउ वेल डू यू नो योर प्लैनेट अर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए विंडोज़ हैं, डिफरेंट विंडोज़, 4 तरह की विंडोज़ हैं, चारों में सेपरेट चीज़ दिखाई गई है। दिस इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। स्कूल में पढ़ाया था क्रस्ट मेंटल कोर, तो ये वो कोर एरिया है जिसका टेम्परेचर होता है लगभग 5430 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का सबसे इनर कोर होता है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया, हाईएस्ट एंड द डीपेस्ट sections on Earth's surface. So highest we all know is Mount Everest and the deepest one is Mariana Trench. तो यहाँ पे उनकी heights भी basically दी गई हैं। The difference between the highest and deepest points on Earth's surface is over 20,000 meters. That's a lot. Okay. Now we move on to the next part जहाँ पे there's a question, is it possible to reach the Earth's core? तो मैं बता देती हूँ ऐसा possible नहीं है। तो ये deepest बोरवेल जो आज तक खोदी गई है that was done in Russia, ये उसको डिपिक्ट करता है। ये बोरहोल क्रिएट किया गया था 12.2 किलोमीटर्स तक। उसके बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो रशियंस की मशीनरी थी वो भी ख़राब हो गई थी। सो दैट इज़ द ओनली डिस्टेंस यू कैन गो ऑन टू। इट वाज डन इन कोला सुपर डीप बोरहोल रशिया, इसको ये बोला जाता है। ये जो मैप है ये डिपिक्ट करता है सिंधु नदी से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेडिंग होती थी उसको। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सी रूट एंड लैंड रूट, और साथ ही साथ उस एरिया में जिस जगह से जिस चीज़ का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता था उनके भी यहाँ पे छोटे छोटे रेप्लिकाज रखे गए हैं। अगर आप देखेंगे ये जो सी एरिया है, यहाँ पे जो वाइट लाइंस आपको दिख रही हैं दैट इज़ द रूट, और वहाँ पे जो लैंड है उसमें जो वाइट कलर के लाइंस आपको दिखेंगे वो है लैंड रूट। छोटे छोटे रेप्लिकाज हैं और फिर माना जाता है कि सारी जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट होती थी वो इस जगह से होती थी जो कि है लोथल। लोथल में एक बहुत बड़ा पोर्ट था और वहीं से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी चीज़ें की जाती थी।
गैलरी 2 ऑफ स्मृति वन म्यूजियम एंड मेमोरियल, जिसका नाम है रीडिस्कवर। ये गैलरी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गुजरात की जियोग्राफिकल पैटर्न्स और कंडीशंस को दिखाया जाएगा। इस पर्टिकुलर गैलरी में वो भी कैलामिटीज़ जो कि जियोग्राफिकल कंडीशन से प्रोन है गुजरात, वो सब बताई गई हैं और जो कैलामिटीज़ आ चुकी हैं उनके बारे में भी बताया है। उसके अलावा जैसे ही आप इस गैलरी में एंटर करेंगे आपको देखने को मिलेगा गुजरात का एक और ट्रेडिशनल पैटर्न, एम्ब्रॉयडरी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, विच इज़ ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसमें ब्लॉक्स को लेके नेचुरल डाइज में डिप करके कपड़ों पे पैटर्न बनाया जाता है। ऑल नेचुरल डाइज एंड दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। लेट्स गो। क्योंकि ये गैलरी ब्लॉक प्रिंटिंग पे बेस्ड है, इसीलिए जब आप आगे एंटर करेंगे तो आपको काइनेटिक ब्लॉक्स और प्रोजेक्शन की मदद से गुजरात का पूरा मैप दिखाया जाएगा। उसमें जो भी एरिया जिसके भी बारे में बताया जाएगा उस एरिया के पर्टिकुलर ब्लॉक्स सामने की तरफ आ जाएंगे एंड उसका क्लियर व्यू देंगे। हम सभी को पता है कि स्मृति वन मेमोरियल एंड म्यूज़ियम जो है वो उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया था जिन्होंने 2001 में अर्थक्वेक में अपनी जान गंवाई थी। सेकंड गैलरी में जब मैं आई तो यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं जिनमें कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जिन लोगों की जान गई थी, उनकी फैमिलीज़ ने उनकी आखिरी निशानी या उनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी वो म्यूज़ियम में रखने के लिए दे रखी है। यहाँ आई कैन सी अ पिक्चर। नेक्स्ट ब्लॉक आई कैन सी अ स्वेटर, देन देयर इज़ नेक्स्ट। यहाँ पे भी कुछ कपड़े आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे उन लोगों के। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशंस बताई गई हैं गुजरात की और जो नेचुरल कैलामिटीज़ यहाँ पे पॉसिबल हैं और आती रहती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो 3 ऐसी कैलामिटीज़ हैं जिनके साइंटिफिक मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, आप लाइव देख सकते हैं उन चीज़ों को, और 3 ऐसी हैं जिनके स्क्रीन पे बताया गया है जिनके बारे में। जो 3 स्क्रीन पे हैं वो हैं ड्रॉट यानी अकाल, देन सुनामी, and then one is volcano. The volcano is inactive now. It was active many years ago, but now it doesn't work. It's dormant. उसके अलावा साइक्लोन, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक प्रोन जो गुजरात है उनके साइंटिफिक मॉडल्स यहाँ रखे गए हैं। तो सबसे पहले जो नेचुरल कैलामिटी है वो है फ्लड। यहाँ पे एक बटन अवेलेबल है, आप उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा किस तरीके से फ्लड्स आते हैं। समय रेखा जब आगे बढ़ी तो ऐसी एक समय रेखा चालू हुई गुजरात की साल 1800 से साल 2000 तक की। इसमें इस पर्टिकुलर टाइमलाइन या समय रेखा में वो सारी नेचुरल कैलामिटीज़, वॉर्स, अटैक्स, एनीथिंग दैट हैज़ हैपेंड वो सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो आप पढ़ते हुए चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1821 में खेड़ा एन एरिया में अर्थक्वेक आया था और ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। 13 अगस्त को ये अर्थक्वेक आया था। देन 1824 में पूरे वेस्टर्न इंडिया में सूखा पड़ गया था। इस तरह की टाइमलाइन यहाँ पे मौजूद है और ये गैलरी 2 जो रीडिस्कवर गैलरी है उसके एंड तक ये वॉल जाएगी। देन नेक्स्ट 2000 के बाद से 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी इसी तरह की समय रेखा में वो मेंशन्ड है। तो रण का एरिया ऐसा बना कैसे, इतना सूखा, बंजर या वाइट रण जिसकी जो टूरिज़्म के लिए इतना मशहूर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी, बहुत से पेड़ थे। पर साल 1819 और 16 जून का दिन, जिस दिन 8.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया रण ऑफ कच्छ में, उसकी वजह से एक लैंड का जो पार्ट था वो ऊपर की तरफ उठ गया। तो यहाँ पे सिंधु नदी की ही एक पार्ट नदी थी जो कि बहती थी। वो अर्थक्वेक आने की वजह से उस नदी का जो बहाव था वो वापस सिंध एरिया, सिंधु नदी में चला गया और उस एरिया के लोगों को लगा कि अल्लाह ने उन्हें मीठा पानी जो है वो सौगात में दिया है। तो उन्होंने उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया और उसका नाम रखा अल्लाह बंद। पर उस अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट था वो रण एरिया में देखने को मिला। जितनी ग्रीन वेजिटेशन थी वो सब खत्म हो गई, वाइट रण की फॉर्मेशन हो गई और रण बन गया बिल्कुल बंजर।
पर बंजर होने के बावजूद रण की जो खूबसूरती थी वो धीरे धीरे सामने आने लगी, और उसी वजह से यहाँ पे रण उत्सव में लोग आते हैं वाइट रण स्पेशली देखने के लिए। तीसरी गैलरी है रीस्टोर। इस गैलरी में दिखाया है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अर्थक्वेक क्या इम्पैक्ट हुआ था पूरे गुजरात पर। तो ये है बिफोर अर्थक्वेक। 26 जनवरी का दिन था 2001 में। लोग अपने घर में शांति से बैठ के आराम से परेड देखने की तैयारी कर रहे थे, परेड किस तरह होगी, और बाकी काम कर रहे थे। घर में छुट्टी वाला दिन होता है। तो इस फर्स्ट सेक्शन में वो सीन है। अब उसके बाद अर्थक्वेक ने हिट किया। कच्छ था एपिसेंटर और स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड था 3.5। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोगों ने इस पर्टिकुलर वॉल पे बताया है कि जब अर्थक्वेक आया, जब उन्हें वो वाइब्रेशंस फील हुई, तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे। किसी ने लिखा है I was getting ready by the mirror when it shuddered and cracked. Next is I was making a cup of tea for myself when I felt a sudden tremor and burnt my hand. तो इस तरीके के एक्सपीरियंस यहाँ दिखाए गए हैं। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई खंबे के नीचे खड़ा था। एंड नाउ वी कम टू द पार्ट जहाँ पे दिखाया गया है कि अर्थक्वेक के टाइम क्या हुआ था। अगर आप ऊपर की वॉल देखेंगे तो उस टाइम का जो एरिया है, उस टाइम पे टेराकोटा आर्ट के फॉर्म में दिखाया गया है। उस टाइम पे बेसिकली एक्चुअली एग्जैक्टली क्या हुआ था। द टाइम स्टॉप्ड फॉर एवरीबडी एंड दैट इज़ व्हाट दीज टेराकोटा के जो अर्दन पॉट्स वगैरह हैं टूटे हुए, वो दिखाते हैं। दिस इज़ द एरिया जो कि बताता है कि किस तरीके से लोगों को इम्पैक्ट हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ARVR की हेल्प से दिखाया गया है दैट देयर वाज दिस लेडी ऑन हर बालकनी। वो किस तरह से, उनको कितनी ज़्यादा पेन से शी वॉज गोइंग थ्रू जब अर्थक्वेक आया। दिस हैज़ बीन डिपिक्टेड बाय होलोग्राम। देन यू कैन सी कितना डैमेज हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बुज़ुर्ग को दिखाया गया है जिनकी दुकान, रोज़ी रोटी जो है वो टूट गई थी, दुकान पूरी तरह से तबाह हो गई थी। और आगे भी इसमें पूरा दिखाया है किस तरह से उनके पास बच्चे आए, बच्चों ने पूछा हमारे माँ को देखा, हमारे पापा को देखा, एंड इवन ही डिडंट हैव एन आंसर। मोर ओवर पीछे अगर आप वॉल देखेंगे तो यहाँ पे राजकोट, पोरबंदर, पटन और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं गुजरात की जिनको मेंशन किया है, जहाँ पे बताया गया है कि कितने तालुका पे अफेक्ट पड़ा था, कितने गांव पर अफेक्ट पड़ा था और कितनी डेथ्स हुई थी। इसी तरह से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोरबी और बहुत सी गुजरात की जितनी जगहें हैं उन सबको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और किस तरीके से कितना प्रभाव उन पे अर्थक्वेक के टाइम पे पड़ा था। इट वाज अ वेरी पावरफुल अर्थक्वेक एंड सिंस कच्छ वाज द एपिसेंटर, तो लगभग 13,000 लोगों की मृत्यु हुई थी उस अर्थक्वेक में, जिसमें 11,500 के करीब लोग सिर्फ कच्छ में ही थे, जितनी मौत कच्छ में हुई थी। अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट एरिया, यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से अर्थक्वेक के दौरान लोग मलबे में फंस गए थे, दब गए थे, और किस तरह से जाने गई थी। कुछ बॉडीज़ तो ऐसी थी जिनको काफ़ी दिन बाद निकाला गया था। इस तरह का अर्थक्वेक बहुत ही दर्दनाक। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्लेट है, इसमें दिखाया है कि किस तरीके से अर्थक्वेक जो था वो स्टार्ट हुआ और किस तरीके से वो आगे बढ़ता गया। अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे इस पर्टिकुलर प्लेट पे, तो स्टार्टिंग के जो 3.5 जब मैग्नीट्यूड था, जब वो ट्रेमर्स, उस तरह के ट्रेमर्स आए थे, तो कैसे थे वो आप फील कर सकते हैं। दिस इज़ अ मूविंग प्लेट। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से अर्थक्वेक आया था और कितने एरिया में वो गया था। 90 सेकेंड्स तक पूरी ज़मीन हिल रही थी और अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा था। बहुत ही बुरा वो हिस्ट्री में दिन लिखा गया गुजरात के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों की जान गई। नेक्स्ट यहाँ पे आप वॉल पे देखेंगे तो कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं। वो अर्थक्वेक के ड्यूरिंग की बात हो गई। अब आफ्टर क्या हुआ उस पर्टिकुलर डे के बाद, 27, 28, 29, ये न्यूज़पेपर्स लोकल लैंग्वेज में हैं। उन्होंने बताया किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए लोग। ये एरिया अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉग्स दिखेंगे, बहुत सारी वुड दिखेगी। तो लकड़ी का बहुत काम था उस वक्त पे। लोग खुद को गर्म रखने के लिए लकड़ियों को जलाते थे और घर में खाना वाना बनाने के लिए वो यूज़ होता था। बट
जितने लोगों की मृत्यु हुई उनके परिजनों को भी लकड़ियां चाहिए थी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, और इतनी लकड़ियां चाहिए थी कि लकड़ियों की कमी हो गई। तो भारत के कई एरिया से, इनफैक्ट भारत के बाहर से भी लकड़ियों को बहुत सी क्वांटिटी में मंगवाया गया, जिससे कि वो कमी और वो ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सकें। अगला, ये जो आप बड़ा सा सर्कल देखेंगे, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। जब गुजरात में अर्थक्वेक ने हिट किया तो उस टाइम पे जो पुराने हेल्पलाइन सेंटर्स थे, कॉल सेंटर्स थे बाय द गवर्नमेंट, जो बंद भी थे वो भी चालू कर दिए गए थे। और इतने कॉल्स आ रहे थे उस वक्त, इतने लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि जो हेल्पलाइन सेंटर्स के लोग थे उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि पहले कहाँ जाएं और किसकी मदद करें। तो जो वो केओस था यहाँ पे वो सब सुनाई देता है। I'll just keep quiet and listen to it. Trust me guys, this is, ये पूरी गैलरी देख के I'm getting goosebumps. It must have been a tough time for Gujarat, for India, for the people of Gujarat. And क्योंकि मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो बहुत कम पड़ रही थी, जितनी क्षति हुई थी बहुत कम पड़ रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था उस टाइम पे, जो ऐसी बसेस थी उसके अंदर बेसिक उनको फर्स्ट एड मिल जाए, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएं, उसके लिए इन बसेस को ही हॉस्पिटल के फॉर्म में बना दिया गया था। वहाँ पे आई कैन सी द ड्रिप बॉटल, वो ड्रिप का पूरा उन्होंने कर रखा है, यहाँ पे चेयर्स लगी हैं सॉर्ट ऑफ। तो दैट वाज द टाइम आफ्टर अर्थक्वेक, किस तरीके से डील किया जा रहा था। हम अब गैलरी के उस पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पे दिखाया गया है रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वसुधैव कुटुंबकम भारत हमेशा से फॉलो करता आया है और कुछ देश उसमें बहुत यकीन रखते हैं। तो सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, जितना मेडिकल एड और जिस भी तरह से वो हेल्प कर सकते थे वो सब यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में नोट डाउन कर रखा है। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं हांगकांग ने, फिनलैंड ने किस तरीके से भारत की मदद की। अब अर्थक्वेक जब पूरा हो गया उसके बाद लोगों की लाइफ किस तरीके से रही, इस पर्टिकुलर एरिया में वो डिपिक्ट किया गया है। किस तरह से लोग अपने ही घर, आधे से ज़्यादा इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों के घर टूट गए थे। जिनके अभी भी बचे थे उन्हें अब भी अपने घरों में अंदर जाने में डर लगता था, तो वो बाहर ही बैठते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे, कच्छी गाने गाते थे, कच्छी हैंडीक्राफ्ट्स या जो भी एक्टिविटीज़ मिलती थी उनको करते थे। और अगर आप सामने की वॉल देखेंगे तो उस पर टेराकोटा आर्ट से लोगों के टेंट्स और लोगों के जो टेम्पररी अपने घर बनाए थे वो दिखा रखे हैं। यहाँ पे वो सब दिखाया गया है इन पिक्चर्स में, किस तरीके से लोगों को मेडिकल एड मिल रहा था, किस तरीके से लोग टेंट्स बिछा कर रह रहे थे। बट देयर इज़ अ पिक्चर ओवर हियर विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड दैट इज़ दिस पिक्चर। ये पिक्चर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे जो ये हिल है इसी पे अब स्मृति वन मेमोरियल एंड म्यूज़ियम बना हुआ है। तो स्मृति वन के आसपास भुज का जो एरिया था वो इस तरह से अफेक्ट हुआ था। अब हम आ गए हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके के गाने लोग गाते थे उस टाइम पे एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए। और अब हम आ गए हैं एक ऐसी गैलरी में जहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा इस तरीके के मॉडल्स नज़र आएंगे। ये भी है, देन वी हैव दिस टू, देन वी हैव दिस। अब ये क्यों रखे हैं वो भी बताती हूँ, आइए। तो ये जो मॉडल्स हैं, जब भूकंप आया लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कच्छी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सी लैंग्वेजेस में। तो अगर आप उनके एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं, किन चीज़ों से वो गुजरे, किस तरह से उन्हें महसूस हुआ, ऑल यू हैव टू डू इज़ पिक एनीथिंग दैट यू वांट टू लिसन टू। यहाँ से आप उठाइए, यहाँ पे आपको स्क्रीन नज़र आएगी। ये जो ऑब्जेक्ट है आपको इस तरह से यहाँ रखना है, वो स्कैन होगा और यहाँ वीडियो चल जाएगी। यू कैन एक्चुअली वेयर द हेडफोन्स हियर, सिट एंड लिसन। This is very up close and personal. Once you are done, just put it back.
और अब आप समझ सकते हैं कि कितने नज़दीक से आप 2001 गुजरात में कच्छ के एपिसेंटर में जो अर्थक्वेक आया उसमें तबाही, लोग किस चीज़ से गुजरे, आप उसको बहुत करीब, बहुत ही करीबी नज़दीकी तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब मैं हूँ यहाँ की 4th गैलरी में जिसका नाम है रीबिल्ड। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहले आपको दिखाई देगी गुजरात की वीविंग, हैंडलूम जो होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अब इस गैलरी में दिखाया गया है कि अर्थक्वेक के बाद किस तरीके से रीबिल्ड करने का काम शुरू किया गया। अर्थक्वेक के तुरंत बाद साल 2002 में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के सीएम बने और इसी तरह से उसके बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से काम शुरू किया। पर उस दौरान, उसके बीच क्या हुआ वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये पूरी टाइमलाइन है किस तरीके से प्लानिंग हुई। अब अर्थक्वेक के बाद एक मीटिंग बैठाई गई और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि गुजरात स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण हो, जिससे कि आगे आने वाली जितनी ऐसी कैलामिटीज़ हैं उससे बचा जाए और इस तरीके से ही रीबिल्ड किया जाए। और जितना भी GSDMA का विजन था वो सब यहाँ दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे टाइमलाइन तो 8 फरवरी, 26 जनवरी को हुआ, 26 जनवरी अर्थक्वेक आया, 26 जनवरी, 30 जनवरी, सारी मीटिंग्स के बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट अगर आप उसी के पीछे आ जाएंगे तो GSDMA क्या है और GSDMA ने किस तरीके से काम किया, उसकी एक वर्चुअल बुक अवेलेबल है, 3 लैंग्वेजेस में है। आप यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए राइट स्वाइप करेंगे तो ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, गुजराती, हिंदी या इंग्लिश। GSDMA ने किस तरीके से काम किया, किस तरीके के डिसीजंस लिए गए वो पता चलेगा। अब क्योंकि गुजरात की ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो इस तरीके की हैं कि जो एरिया है वो प्रोन है इनकी कैलामिटीज़, जो ये कैलामिटीज़ आती हैं उनके लिए, तो सरकार ने ये भी बताना शुरू किया कि किस तरीके से घरों की प्लानिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफरेंट घरों के मॉडल आपको दिखाई देंगे। जैसे जो बड़ी इमारतें, मॉल्स या बड़े ऑफिसेज बनते हैं तो उसमें बीच में इस तरीके का स्प्रिंग होता है, तो जब वाइब्रेशन आती है ये स्प्रिंग जो है उस वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और बिल्डिंग पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। और यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से ईंटों को और जो आयन होती है, जो सरिये होते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन में जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको इस्तेमाल करके किस तरीके का घर बनाना चाहिए जिससे जब अर्थक्वेक जैसी कैलामिटी आए तो घरों को नुकसान ना के बराबर या बिल्कुल ना हो। तो हम सभी को पता है PM हमेशा से प्रमोट करते हैं कि अपनी ज़मीन, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और यही हुआ कच्छ अर्थक्वेक के बाद। काफ़ी सारे जितने भी आर्टिसंस थे, जितने भी लोग ट्रेडिशनल आर्ट को किया करते थे वो सारे ही मज़दूर बन गए, उन्हें बनना ही पड़ा। उस टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं था, रोज़ी रोटी चाहिए ही होती थी। तो इस वजह से उस चीज़ को लुप्त ना हो, वो ट्रेडिशन लुप्त ना हो, उनकी जो कारीगरी है, इस वजह से सरकार ने उनको बढ़ावा दिया और उस चीज़ में उनको वापस लाने में हेल्प की। तो यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे बहुत सारे डोर्स मौजूद हैं, तो जिनके वाइट हैंडल्स हैं अगर आप उनको खोलेंगे तो उसके अंदर उन कारीगरों की कहानी है वीडियो के माध्यम से। सक्सेस स्टोरी ऑफ एमी श्रॉफ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। एंड इसके अलावा अगर आप ब्लैक हैंडल्स वालों को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी उनकी स्टोरीज रिटन फॉर्म में, और यहाँ पे भी देखिए। तो हम हमेशा से कहते हैं PM always finds a solution to people to do what they are best at, and this is what he did in Kutch, गुजरात। गैलरी नंबर 5 है जिसका नाम है रीथिंक या फिर पुनर्विचार। इस गैलरी में आपको बताया जाएगा कि डिज़ास्टर आने से पहले, कोई भी डिज़ास्टर आने से पहले आप किस तरीके से खुद को प्रिपेयर्ड रख सकते हैं। इस गैलरी में जो आर्ट फॉर्म दिखाई गई है वो है लेकर आर्ट। ये होता है कुछ स्पेसिफिक कलर्स, ब्राइट कलर्स होते हैं, वो उनको लकड़ी पे किया जाता है। तो ये टेबल के नीचे अगर आप देखेंगे जिस तरीके का सपोर्ट ये डंडों से मिला हुआ है, इन डंडों पे ये लेकर आर्ट ही हुई है। और अगर ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं तो ऊपर ये जो वॉल्स हैं उसमें भी आपको ये लेकर आर्ट के कलर्स जो हैं वो दिखाए जाएंगे। इस गैलरी में काफ़ी सारे गेम्स हैं, वीडियोस हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आपको बताया जाएगा
कि किस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको टूल्स रखने हैं अपने पास, किस तरह से उनके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टूल्स हैं। इन टूल्स को डिज़ास्टर के दौरान किस तरीके से यूज़ करना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया में वो चीज़ बताई गई है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस दिखेंगी। आपने डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर तो हो गए, पर मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर्ड होना है, इन वीडियोस के माध्यम से, इन स्पीचेस के माध्यम से आप वो सब समझ सकते हैं, वो सब कुछ जान सकते हैं। आगे देखेंगे तो सर्वाइवल किट में क्या क्या होना चाहिए, उसके ऊपर एक गेम बेस्ड है। यहाँ पे वो आप गेम खेल सकते हैं, उस गेम को एंजॉय करके बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। देन इन वीडियोस में सेफली इवैक्यूएट कैसे करना है खुद को, सेफ इवैक्यूएशन मेजर्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है। अब ये अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ टेंट। तो टेंट में जब लोगों को कैलामिटीज़ के अंडर डैमेजेस होते हैं, लोगों को हेल्थ केयर ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो किस तरीके से वो टेंट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, इनके अंदर वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव कम हियर वेयर इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो उसका 3D मॉडल होता है, किस तरीके से सारा काम किया जाता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। वो आप बहुत नज़दीकी से देख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए किस तरह से आपको प्रिपेयर्ड रहना है, उसके वीडियोस एंड डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस मदद करती हैं और किस तरीके से मदद करती हैं, यहाँ पे आपको वो पता चल सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज़, यहाँ पे एक टैब है, लेट्स सपोज मेरे को GSDMA के बारे में ही जानना है। आई क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई और यहाँ पे मैं स्कैन करके वो डाउनलोड कर सकती हूँ इन्फॉर्मेशन अपनी नॉलेज के लिए, रीड करने के लिए। देन आगे यहाँ पे अगर आप आएंगे तो परफेक्ट हाउसेस, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है उसके बारे में बताया गया है, जिससे कैलामिटीज़ के टाइम पे घरों को बिल्कुल नुकसान ना हो और लोग सेफ रहें। अगर नुकसान हो भी तो एटलीस्ट जाने ना जाएं, उसके बारे में बताया गया है कि परफेक्ट घर किस तरीके से आप बना सकते हैं। देन सबसे अच्छी चीज़ इस गैलरी की, यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है। इस सेल्फी पॉइंट में आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी डाल के एज यू विजिटेड स्मृति वन उसकी एक मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पिक्चर ऑब्वियसली आपके फ़ोन पर आपको मिल जाएगी मेल पर। उसके अलावा यहाँ पे एक वॉल है, जो पिक्चर आप क्लिक करेंगे वो इस वॉल पे भी दिखाई जाती है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ की 6th गैलरी में, जिसका नाम है, जिसकी थीम है पुनर्जीवन या रीलिव। मेरे पीछे आप देखेंगे एक आर्ट, अगेन गुजरात की एप्लीक एम्ब्रॉयडरी जिसको हम बोलते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी को आप देखेंगे तो अर्थक्वेक के जो सीन्स थे उसको इसमें डिपिक्ट किया गया है। साथ ही साथ 6th गैलरी में मौजूद है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्थक्वेक सिमुलेटर, जहां हम जाएंगे और अर्थक्वेक के ट्रेमर्स किस तरीके से फील होते हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही साथ वहां से हमें मिलेगा 360 डिग्री व्यू ऑफ भुज। ये है गैलरी 6 में इन्फिनिटी गैलरी। यहाँ पे एक पेड़ लगाया गया है एंड इट क्रिएट्स एन इल्यूजन। दिस इज़ बेसिकली ऑल मिरर्स, बट इट्स so beautiful that I couldn't stop myself from sitting here. ये है वर्ल्ड का वो लार्जेस्ट अर्थक्वेक स्टिमुलेटर, जहाँ पे हमें बताया जाएगा जब अर्थक्वेक आता है तो किस तरीके से ट्रेमर्स फील होते हैं। आई एम वेरी नर्वस टू एक्सपीरियंस दिस। स्मृति वन की जो बिल्डिंग है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी अच्छी प्लानिंग से बनाया गया है। इसी वजह से मैं आपको यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखाना चाहती हूँ, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो छत आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लगाए गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो जब भी बारिश होती है, इन बड़े स्ट्रक्चर्स में बारिश का जो पानी होता है वो इस प्रोसेस से नीचे जाता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा पेड़ हैं, मियावाकी फॉरेस्ट है स्मृति वन के आसपास। तो वो सारी जो ग्रीनरी है वो इस बारिश के पानी से मेंटेन रहती है और वहाँ पे वाटर सप्लाई होता रहता है। अब मैं यहाँ पहुँची हूँ स्मृति वन की लास्ट गैलरी में, जिसका नाम है रिन्यू या नवीनीकरण। बट इस गैलरी में अंदर जाने से पहले गुजरात की एक और बहुत ही पुरानी आर्ट जो कि आज तक जिंदा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आप पेंटिंग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है रोगन आर्ट। अब रोगन आर्ट होता क्या है?
दूर से देखने में लगता है थ्रेड वर्क है, बट एक्चुअली जो कलर्स होते हैं उनको ऑयल में डिप करके काफ़ी समय के लिए फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। फिर वो कलर लिया जाता है और उससे पेंटिंग्स और जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना होता है फैब्रिक पे वो किया जाता है। ये जो आर्ट है ये अभी तक की एशिया की सबसे बड़ी रोगन आर्ट फॉर्मेशन है जो बनाई गई है, जो कि बनाई है अब्दुल खत्री साहब ने, और उनको इस काम के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और एक खास बात रोगन आर्ट की ये कि जब पीएम मोदी पहली बार ओबामा से मिले थे, जब वो यूएस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अब्दुल खत्री साहब की तैयार की गई रोगन आर्ट की ही पेंटिंग उन्हें प्रेजेंट की थी। गैलरी नंबर 7 में जब आप आएंगे तो ये गैलरी बहुत ही सिंपल है, बट इसके मायने बहुत हैं। यहाँ पे वीडियो आपको एक देखने को मिलेगा, उस वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरीके से अर्थक्वेक या आपदाएं दूसरी जो हैं वो आ जाती हैं, किस तरीके से लोग उससे एक्सपीरियंस करते हैं, उससे जूझते हैं, नुकसान होते हैं और किस तरीके से फिर उससे वापस उभरते हैं। कुछ कलामिटीज़ होती हैं जो बिना बताए आती हैं, जिनका पता नहीं चलता, अंदाज़ा नहीं हो पाता, वार्निंग्स नहीं मिल पाती हैं उन कलामिटीज़ में भी। तो कुछ लोग इन कलामिटीज़ में सितारे बन जाते हैं, और जो लोग इन कलामिटीज़ से जिनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, जो नुकसान पहुंचता है, जैसे उनको उस नुकसान से वापस लाने में या उनको उस चीज़ से डील करने में हेल्प करते हैं। जैसे डॉक्टर्स हो गए, इवैक्यूएशन जो कराते हैं वो लोग हो गए, एम्बुलेंसेस डिफरेंट होती हैं, फायर ब्रिगेड होती है, कई सारे लोग होते हैं, तो वो ज़मीन पर रहकर सितारे कहलाते हैं। तो जब वो वीडियो ख़त्म होगा, यहाँ पे आपको 7 ट्रायंगल्स दिखाई देंगे। इन 7 ट्रायंगल्स में वो वीडियो के बाद आप यहाँ बिल्कुल नज़दीक खड़े होंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप नमस्कार की पोजीशन में आएंगे और उनको वर्चुअल ट्रिब्यूट देंगे। और उस ट्रिब्यूट को देने के बाद यहाँ पे जिन लोगों की जान गई थी उनमें से कुछ 5 लोगों के नाम आ जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि मिल जाएगी। As I prepare to leave Smriti One, what stays with me is more than the beauty of this place. It's the spirit it embodies. PM Modi's vision turned this hilltop into a space where memory meets inspiration, where the silence speaks of resilience, and where nature and history walk hand in hand. Every step here reminds us that while grief may shape our past, it is unity and renewal that shape our future. Smriti One stands as a promise that lessons of courage, compassion, and hope will be carried forward for generations.